हेलो आप सब लोगों के। तबीयत अभी भी 100% नहीं है बट 100% जो मैंने प्रॉमिस किया था कल कि आज एक और गेस्ट को लेके आऊँगा और मैंने ये भी बोला था कि आप उन गेस्ट को बहुत अच्छी से जानते हो बिकॉज़ यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग हिम फॉर द लास्ट 2 इयर्स। पहले हमारे चैनल पे एक बारी आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, सीधे स्क्रीन पे लेके आता हूँ भूपेश सर को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में और कई ऐसे केसेज़ जिसके बारे में हम फॉलो अप करते हैं, उनके बारे में अपना ओपिनियन दिया है अपने चैनल के ऊपर। सर नमस्कार, जय श्री राम। एक बारी फिर थैंक से यू चैनल पे सर। स्वागत है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। सर आपकी मैं अभी तबीयत कैसी है? हाँ, तो आपकी मेरी तबीयत तबीयत कैसी है? ठीक होने का नाम नहीं ले रही है सर। गला मतलब ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है एंड एवरी नाइट फीवर वापस से थोड़ा बहुत आ रहा है बट जैसे वो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में द शो मस्ट गो ऑन तो शो मस्ट गो ऑन के चक्कर में वी हैव टू डू। सर भूपेश सर मैं केसेस के ऊपर स्पेसिफिकली बाद में आऊँगा। मैं थोड़ा-सा आज लोगों को जो प्रोबेबली शायद जो आपको फॉलो नहीं करते मे बी या फॉरेंसिक साइंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनके बेनिफिट जी, के लिए मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगा व्हाट पीपल लिसन टू दिस वर्ड फॉरेंसिक साइंस है क्या एक्चुअली में फॉरेंसिक साइंस? अगर आपको शॉर्ट में संक्षिप्त तरीके से इसको डिफाइन करना हो तो? देखिए अच्छा किया आपने पूछ लिया, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ये अच्छा रहेगा बताना। बेसिकली अगर सिंगल लाइन में मैं डिफाइन करना चाहूँ फोरेंसिक साइंस को, तो फोरेंसिक साइंस इज़ द साइंस ऑफ लॉ हुँ, और इसको हम गाइड टू लॉ भी कहते हैं। और अगर लीगल डेफिनेशन पर जाएँ तो व्हेन वी अप्लाई साइंस इन टर्म्स ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस, इसका मतलब है कोई भी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रिंसिपल, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, बायोटेक से हो, इंजीनियरिंग से हो, किसी से भी हो, जब भी हम किसी भी प्रिंसिपल को कोई भी कोई क्राइम इशू, जो क्रिमिनल इशू है, जो लीगल जस्टिस में चल रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं उस साइंस को, तब ये फॉरेंसिक साइंस बन जाता है। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सुशांत के केस में ही लेता हूँ। खैर पोस्टमार्टम था, तो एक फोरेंसिक मेडिसिन एक पार्ट है उसका, फोरेंसिक साइंस का एज ए होल। हुँ, और अगर हम बात करें कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, तो मोबाइल फोरेंसिक आ जाती है यहाँ पर। ओके। हम बात करें, हमको ब्लड एनालाइज करना है, तो हम कुछ केमिकल टेस्ट करेंगे, कुछ डीएनए, मतलब सम पार्ट ऑफ बायोलॉजी वी विल यूज, सम पार्ट ऑफ केमिस्ट्री वी विल यूज, सम पार्ट ऑफ फिजिक्स, किसी बंदूक से कोई गोली चली है तो कितनी वेलोसिटी से चली है, क्या है। तो हर साइंस का एमलगेशन जब हो जाता है पूरा, तो ये, और लॉ में जब इसको यूज किया जाता है, तो ये फोरेंसिक हुँ, साइंस बन जाती है। हुँ। आई थिंक अब लोगों को इतना समझ में आने लगा है इस केस के बाद, बहुत ज़्यादा सर्च करने लगे हैं, तो अच्छी चीज़ है। जी। सर आपका इंटरेस्ट कैसे आया इसके अंदर? लोग आपको जानते हैं पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं कि भूपेश सर बड़े हैरत-अंगेज कारनामे दिखा देते हैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। बट आपका इंटरेस्ट एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ पर्सन हू वाज़ ग्रोइंग आपका इंटरेस्ट कैसे आया इसके कि दिस इज़ द लाइन दैट आई वांट। मुझे बचपन से ही स्टाइल जी, मुझे जासूसी का बड़ा शौक था। मैंने जो पहले पहले कैसेट रिकॉर्डर्स आ सकते, वो आते थे टेप रिकॉर्डर्स, जी, छोटे वाले, और जी, जैकेट में जी। रख के मतलब किसी की रिकॉर्डिंग करना, किसी का पीछा करना, ये सब मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। और जब हुँ, मैंने अपनी बैचलर्स सीधे लाइफ साइंस में किया, उसके बाद मुझे मास्टर्स में पता नहीं था क्या करना है, तो मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री मैंने जॉइन किया, पर तभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था दैनिक जागरण में फोरेंसिक साइंस के बारे में। तो हुँ, मैंने खोजना शुरू किया, तो पता चला कि आगरा यूनिवर्सिटी में ये है, और मैं आगरा से ही बिलॉन्ग करता हूँ बेसिकली। तो आगरा यूनिवर्सिटी में ये है, पर उस समय एंट्रेंस एग्ज़ाम वो देना होता था, एंट्रेंस दिया, पर तब तक हुँ, इतना बूम नहीं था फोरेंसिक का कि मतलब ये क्या है, कैसे? जब हम पढ़ रहे थे तो सोच रहे थे क्या करेंगे? आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट। हुँ, मेरे को जर्नलिस्ट मतलब इतना अच्छा लगता था, क्राइम रिपोर्टिंग, ये वो। मैंने आपको बताया ना, बचपन से जासूसी का, स्टिंग ऑपरेशंस, ये सब का मुझे बड़ा शौक सा रहा। और लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे, नेट भी इतना नहीं था, गूगल नहीं था, बहुत चीज़ें नहीं थी, साइबर कैफ़े पे जाने के पैसे लगते थे, तो वो पॉकेट भी अलाउ नहीं करती थी। और फिर भी मैंने ये कोर्स को लिया। जब मैंने ये किया तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हुँ, और अभी ये ग्रोइंग ये करियर है। पर तब भी मैं एक मीडिया इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, मैं दिल्ली में मीडिया इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने आया था अपने मास्टर्स के बाद। मैंने जेआरएफ क्लियर किया, मतलब नेट जेआरएफ आप जानते होंगे, जूनियर जी, रिसर्च फेलोशिप होता है मास्टर्स के बाद। तो मैंने वो क्लियर किया, उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गया, तो मेरे को एज़ ए क्राइम रिपोर्टर मेरी जॉब लगी। और उसी दिन मेरे को एक यूनिवर्सिटी से कॉल आया लेक्चरशिप के लिए, बिकॉज़ मैंने जेआरएफ क्लियर कर लिया था। तो मैंने वो न्यूज़ रिपोर्टर की जॉब छोड़ के मैंने कहा चलो लेक्चरशिप करके देखते हैं, एंड हुँ, दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ फोरेंसिक। और मेरे ख्याल से 2006 में मैंने अपनी लाइफ का पहला केस किया था। इट वाज़ अ फ्रॉड केस,
फ्रॉम हुँ, उड़ीसा। तो हुँ, 2006 में मैंने अपनी लाइफ का पहला केस किया था और वो दिन है और आज का दिन है मैं कम से कम 3000 से ऊपर केसेस सॉल्व कर चुका हूँ, जिसमें फ्रॉड, फॉर्जरी, मोबाइल डेटा रिकवरी, मर्डर, सुसाइड्स और सुसाइड नोट्स और सुसाइड के तो बहुत केसेस आते हैं, चाहे वो डिवोर्स से रिलेटेड हो या किसी से भी हो, इस तरीके के बहुत केसेस आते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो और मैं प्रोफेसर भी हूँ, आज मैं चलते-चलते लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन आई बिकेम प्रोफेसर हुँ, फाइनली। So right now I'm a professor of forensic science. I have taught more than 4,000 students all over the world. मैं कहूँगा मैं दुबई में रहा 10 साल, मैंने वहाँ भी बच्चे पढ़ाए, दुबई पुलिस के साथ भी काम किया। मिलान हुँ, में मैंने अपनी ट्रेनिंग की, स्कॉटलैंड में मैंने अपनी ट्रेनिंग की। तो हुँ, ये सब चलता रहा और फोरेंसिक में फिर आगे निकलते चले गए। तो अभी सुशांत के केस में क्या हुआ, जब पहली वीडियो बनाई थी मैंने, तो मुझे ये नहीं पता था कि इसके पीछे इतना भौचक चल रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगा ये इन्होंने गलत किया है, इन्होंने इसको ये सुसाइड कैसे बोल दिया? जैसे इमेज मुझे मिली या मैंने टीवी पर देखा, मैंने हुँ, कहा ये तो लग ही नहीं रहा। तो पहली जी, वीडियो मैंने वहीं से बनाई थी सुशांत की ओर, बाकी मैं एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता था। पर एनी हाउ हम लोग सुशांत से बहुत जुड़े हुए हैं। जैसा कि लोग आपके चैनल पर भी आकर बात करते हैं, मेरे चैनल पर भी बात करते हैं, दे आर मोर इमोशनली अटैच्ड और हुँ, व्हाटएवर हैज़ हैपेंड हुँ, say in the surrounding in past 2 years we all have seen। तो एक फोरेंसिक साइंस एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है स्टाइल जी कि मैं लोगों को सच बताऊं हुँ, कि क्या है, क्या हो सकता है, बिना किसी चीज की परवाह किए हुए। हाँ, बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी एविडेंस हो क्रेडिबल हो, ऐसा ना हो क्योंकि लोग बिलीव करते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते, तो उस बिलीफ हुँ, को किसी भी तरीके से वो ना टूटे। कोई भी हुँ। झूठी इंफॉर्मेशन किसी से लेकर किसी को दे देना, ये मेरे उसमें नहीं है। जी। तो जब एज़ अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब कोई क्वेश्चन उठाता है आप पे, जैसे कई बारी हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द नेम स्पेसिफिक्स यहाँ पे केस के अंदर, सुशांत के केस से रिलेटेड, कई बारी लोग क्वेश्चन रेज़ कर देते हैं कि यार भूपेश जी आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप सच नहीं बोल रहे हो। हाउ डू यू टैकल दैट सिचुएशन? डू यू जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स कि इट डज़न्ट मैटर लोगों का ओपिनियन या परसेप्शन क्या है, मुझे फैक्ट्स के ऊपर बात करना है एंड बियॉन्ड दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट? यू नो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इफेक्ट पड़ता है थोड़ा-सा। हुँ, पर क्या है कि आदत पड़ चुकी होती है, मुझे आदत है जब कोर्ट में भी हम जाते हैं, कोर्ट में आए दिन डेट लगती रहती है किसी न किसी केस में, तो जो डिफेंडेंट पार्टी होती है या जो प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है वो चैलेंज करती है रिपोर्ट को, तो क्वेश्चन्स उठते हैं। बट हुँ, उनके क्वेश्चन बड़े ही लेजिटिमेट होते हैं, बड़े ही अच्छे हुँ, होते हैं। ट्रू। ठीक है? अपने आप को साबित करने का जज के सामने मौका मिलता है, पर यहाँ पर जो जनता है, वो किसी बात को लेकर क्वेश्चन कर देती है। अब हुँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है हम नहीं बता सकते, मैं नहीं बताना चाहता। मैं किसी के भी चैनल पर या अपने चैनल पर हुँ, भी मैं नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहता। मुझे हुँ, लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे इन्वेस्टिगेशन में कुछ हैम्परिंग हो जाए और बाद में ये हो कि बीइंग अ फोरेंसिक एक्सपर्ट मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं की और इन्हीं हुँ, की वजह से केस बिगड़ा या ये हुआ, इस तरीके की बहुत सिचुएशंस आती हैं। तो लोग जब बुरा बोलते हैं, आपने देखा, आपने हालाँकि आपने नाम नहीं लिया और ना ही मैं लेना चाहूँगा, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत पॉइंट्स पर हुँ, क्रिटिसाइज़ किया। थोड़ा बुरा लगा कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम बैकग्राउंड में इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो है एक अलग-अलग थ्योरी बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा-सा बुरा लगता है। और बाकी जनता समझदार है, जनता जनार्दन जैसा हुँ, देखते हैं, जैसा वो परसीव करते हैं और एक टाइम के बाद फिर आदत पड़ जाती है। मेरे को ट्विटर पर भी बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से एक मैडम थी जो डायरी वगैरह पढ़ती रहती हैं, जी। तो उनके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, पर मेरे को पता है कि क्या सच है, ठीक हुँ, है? अभी जब ये अंजलि वाला केस हुआ था, अंजलि और निधि वाला केस, फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वाज़ टेलिंग टू माय फैमिली इट इज़ अ केस ऑफ ड्रग। हुँ, इन्होंने और ओके। कोई नशा नहीं किया था, ड्रग का नशा किया था, ये मुझे अच्छी तरह से पता था और मुझे ये लगा कि ये ड्रग के नशे में थी या जो भी थे, वो लड़के, उनका जाना, वो लड़के बता रहे थे कि हम वहाँ गए, हमने एन्जॉय किया, ये किया, वो किया, तो मैं समझ गया था क्या एन्जॉय किया। हुँ, बट फॉर मी टिल डेट टिल डेट अभी तक मुझे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है दैट इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द मर्डर। येस, इट इज़ हैविंग अ ड्रग एंगल, इट इज़ हुँ, हैविंग सो मेनी अदर थिंग, बट इट सीम्स टू बी प्योरली एन एक्सीडेंट केस। हुँ, एक्सीडेंट, नेग्लिजेंस। हुँ, उन्होंने नेग्लिजेंस चाहे पुलिस की तरफ से हुई, जो कार चला रहे थे उनकी तरफ से हुई, पर अभी तक ये मुझे एक्सीडेंट केस ही लग रहा है। अब देखते हैं इसमें और क्या निकल के आता है। जी, आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे इस केस को लेकर सर मुझे पता है। निधि बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले ही बोला था अंजलि केस के बारे में बात करेंगे एंड सुशांत केस के बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे। बट एक मैं आपके चैनल को सर ऑन ऑफ बी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन ऑफ मैं फॉलो करता रहता हूँ। किस तरीके के टॉपिक्स आप कर रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं।
अभी 2 क्वेश्चन्स है सर मेरे, एक ही क्वेश्चन में अमालगमेशन करके कि एक तो रिसेंटली आपके भी कुछ वीडियोज़ यूट्यूब ने उड़ाए हैं, मेरे भी उड़ाते रहता है जब मैं कुछ डालता हूँ सुशांत से रिलेटेड। पहला बहुत पार्ट तो बुरा वो कि लगता है। व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस? दूसरा सर आपने एक वीडियो बनाया अपने चैनल के ऊपर, अगर आप उसके बारे में संक्षिप्त में बता सकें, द द ट्रुथ अबाउट ट्रुथ सीरम। तो ट्रुथ सीरम हुँ, हुँ। में एक्चुअली सच निकलता है या फिर ये सिर्फ़ एक कहानी है जो केमिकल लोचे की तरीके से दिखाया जाता है? नहीं, बहुत ही टेक्निकल है। देखिए, पहली जो आपने वीडियो उड़ाने वाली बात कही स्टाइल, मुझे बहुत बुरा लगता है जब इतनी मेहनत के बाद एविडेंस इकट्ठा करके लोगों को दिखाने की कोशिश करो और वो वीडियो 5 मिनट भी नहीं होते वो उड़ जाती है। और ऐसा ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की तरफ से ईमेल आता है, कभी-कभी ये ईमेल आता है कि लोगों ने इस पर जो है वो इसको रिपोर्ट किया है। रिपोर्टिंग। तब बुरा लगता है कि हम कुछ सच दिखा रहे हैं, लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमें इतनी भी मतलब जो लिबर्टी नहीं है, और भी लोग हैं जो बहुत कुछ दिखाते हैं, उनकी वीडियो नहीं जाती है, मेरी वीडियो तुरंत चलेगी, तो बुरा लगता है। उसमें अच्छाई बस इतनी होती है कि अगर उसको 1000, 10,000 या एक वीडियो मैंने डाली थी कुछ दिन पहले, 1.5-2 लाख लोगों ने देखी, उसके हुँ, बाद वो रिमूव हो गई। पर एटलीस्ट वो इतने लोगों तक पहुँची, उन्होंने सच्चाई को देखा, सच्चाई को जाना, तो अच्छा लगा। अच्छा, दूसरी बात जो ट्रुथ सीरम के बारे में आती है, आपने कहा नार्को एनालिसिस या ट्रुथ सीरम जिसे हम कहते हैं। देखिए, कोर्ट में इसकी अभी तक कोई भी एडमिसिबिलिटी नहीं है। उसके बहुत हुँ, सारे रीज़न्स हैं। हालाँकि बहुत सारे देशों में ये एडमिसिबल है, पर इंडिया की बात करूँ तो ये एडमिसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? हुँ, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस होता है, जो ये पेंटोथल सोडियम, ये एक हुँ, सब्सटेंस है, एक नार्कोटिक है। उसको हम इसमें इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और उसकी एक लिमिटेड अमाउंट ही इंजेक्ट कर सकते हैं। उससे ऊपर जो है लीगल नहीं है इंजेक्ट करना। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो हिप्नोटिक स्टेट में पहुंच जाता है। जैसे कि हिप्नोसिस, आपने किसी को हिप्नोटाइज कर लिया है। हिप्नोटिक ओके। स्टेट में ना तो वो सोया हुआ है और ना ही वो जागा हुआ है। हुँ, आपने देखा होगा, कभी आप आधी नींद में होते हो, कोई आप अनशंट कुछ भी बकने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं जो आपके दिमाग में होता है, ये वही स्टेज है बिल्कुल। ओके। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं, फिर नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। 3 तरह से ये चलता है। तो जैसे ही लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बंदा सोच नहीं पाता, उसकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। तो जो उसने देखा होता है, जो किया होता है, जो महसूस किया होता है, वो सब वो वैसा ही बोलता है। तो ऑफ कोर्स ट्रुथ निकल के आता है, सच निकल के आता है। पर लिमिटेशंस क्या हैं? अगर मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं ऑलरेडी 5 पैग लगा के मैं सोता हूँ। मैं ओवर द लिमिट मैं जो है ड्रिंक करता हूँ, हुँ, या मैं कोई ऐसी ड्रग लेता हूँ, मैं कोई ऐसी मेडिसिन लेता हूँ, तो वो जो सोडियम पेंटोथल का अमाउंट है, जो 0.5 मिलीग्राम दिया जा रहा है, वो जो अमाउंट है वो मुझ पे असर नहीं करेगा, हुँ, और मैं हिप्नोटिक स्टेज में नहीं पहुँच पाऊँगा। और मैं चीट कर सकता हूँ लोगों को, इन्वेस्टिगेटर्स को, जो मुझे मुझे पता है कि ये, अब मैं तो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है और किस हद तक मुझसे सवाल पूछेंगे, किस हद तक मुझे घुमाना है। और इसके साथ ही हुँ, साथ, चालाक होने के साथ ही साथ, मैं ड्रग एडिक्ट भी हूँ, या मैं ऐसी कोई मेडिसिन लेता हूँ, तो मुझ पे ये असर नहीं करेगी। ये इसकी हुँ, लिमिटेशंस है। इसीलिए कोर्ट इसको नहीं मानती है 100% ट्रू। हाँ, बाकी एविडेंस मिल चुके हैं, और एज़ अ कोरोबोरेटिव एविडेंस अब बस और सच निकल के आना है, तो उस केस में ये यूज़ किया जाता है। लोग बाग क्या होते हैं, मेरे चैनल पे भी काफ़ी पूछते हैं, सॉरी मैं 1 मिनट और लूँगा स्टाइल बस। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे चैनल पे भी काफ़ी पूछते हैं कि इनका नार्को एनालिसिस करना चाहिए, उनका नार्को एनालिसिस, हर किसी का नार्को एनालिसिस करने से हमको ना बिल्कुल सच एकदम सामने नहीं आ जाएगा, हुँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही ये जो है सच उगल देंगे। और ऐसे लोगों का नार्को एनालिसिस जो पहले से ड्रग लेते रहे हैं, मैं चाहे हुँ, मिस चक्रवर्ती की बात करूँ, सिद्धार्थ पठानी की बात करूँ, किसी की बात करूँ, तो ऐसे लोगों पर ना नार्को एनालिसिस ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि उस हुँ, लिमिट से ज़्यादा आप ड्रग दे नहीं सकते, और हुँ, उस लिमिट से कम में वो काम नहीं करेगी, तो ये चीज़ हुँ। नॉन एडमिसिबल है कोर्ट में, तो इसीलिए। वुड इट बी फेयर टू से कि अगर कोई इंसान रेगुलर ड्रग कंज़्यूम करता है, एक डिसेंट अमाउंट में, इफ नॉट बहुत ज़्यादा बट एक डिसेंट अमाउंट में, तो ये ट्रुथ सीरम जो आपने ये केमिकल बताया, दीज़ प्रोबेबली वुड नॉट वर्क क्योंकि जो बॉडी का जो इनटेक कैपेसिटी है, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाई है कि वो उस छोटी मात्रा को एज़ इट इज़ इट विल ट्रीट लाइक अ नॉर्मल ड्रग एंड आपकी बॉडी हुँ, जैसे नॉर्मल आप रहते हो वैसे ही रहोगे। वुड इट बी फेयर टू से? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, और कोई असर नहीं करेगा। जो है बॉडी की टॉलरेंस है, ऑलरेडी बॉडी की टॉलरेंस बढ़ जाती है। हुँ, तो उतना वो असर नहीं करता। अब उससे ज़्यादा देंगे, और खुदा ना ख़ास्ता अगर कुछ हो गया उस बंदे को, उस व्यक्ति को हुँ, कुछ हो गया, तो हुँ, लेने के देने पड़ जाएँगे।
हुँ, ठीक है? जो टेस्ट कर रहे हैं वही घेरे में आ जाएँगे कि आपने क्यों दिया, वो उल्टा केस पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये अभी तक भी हुँ, बाहर के देशों में इस पे टेस्ट चल रहे हैं कि क्या हम डोज़ बढ़ा सकते हैं, हुँ, कितनी डोज़ बढ़ा सकते हैं, इस पे अभी रिसर्च चल रही है। देखते हैं आगे की डोज़ कितनी बढ़ती है, तो मेबी कुछ सच निकल के सामने आए। पर ये बात सच है, जब हिप्नोटिक स्टेट में बंदा होता है, तो उसके सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो हुँ, ये लाई डिटेक्शन का एक तरीका है। हुँ, ओके। बाकी और भी तरीके हैं, ये उनमें से एक तरीका है और ज़्यादा कारगर है, हम ये समझें। ओके। सर एक और क्वेश्चन लेना चाहूँगा बिफोर वी मूव ऑन टू द एसएसआर केस एंड द अंजलि केस जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। करेक्ट मी अगर मैंने इंटरनेट पे सही देखा है एक एनालिसिस के बारे में जिसका नाम है ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस। इज़ दैट द करेक्ट वर्ड व्हिच आई एम यूजिंग? Yeah, it is also known as blood spatter analysis, but it is correct word, blood stain pattern analysis. तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे सर? बिकॉज़ आई थिंक जैसे कि हमने आज थंबनेल में भी डाला है, आई वांट पीपल टू नो कि फोरेंसिक लॉ और फोरेंसिक एविडेंस किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ा-सा बता सकें लोगों को। तो ब्लड के जो स्टेन्स हैं, ठीक है? ब्लड के जो स्टेन्स हैं और ब्लड का जो स्पैटर है, जो पीछे हुँ, जो छिड़काव हुआ है, ब्लड का स्पैटर है, उसको देखकर हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कहीं ब्लड का स्पैटर मिला है, मेरे पीछे की दीवार पर एक एक खून के धब्बे हैं, छींटे हैं, खून के स्पैटर छींटे हुँ, हैं, उनको हुँ, देखकर हम ये पता लगा सकते हैं। देखिए ब्लड अगर मिला है तो पहले तो यही पता लग जाएगा ये ब्लड है भी या नहीं, पहली बात तो यही है। और जब ये पता लग गया कि ये ब्लड है, तो ये ह्यूमन का है, एनिमल का है, ये भी पता लग जाएगा हुँ, स्पीशीज़ ऑरिजिन टेस्ट से। जब ये पता लग गया कि ह्यूमन का है, अब ये पता करना है ये किसका है, ये सब पता लग गया। पर वो हुँ, ब्लड स्पैटर जो छींटे हैं, उससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस हथियार से, किस वेपन से ये कॉज़ हो सकते हैं इस तरीके के, कितनी हुँ, फ़ोर्स ऑफ इम्पैक्ट पता चल सकती है, एंगल ऑफ इम्पैक्ट पता चल सकता है ब्लड स्पैटर से, किस एंगल पे मारा गया है ये हथियार या और पोज़ीशन ऑफ द विक्टिम पता लग सकती है, पोज़ीशन ऑफ द कल्प्रिट पता लग सकती है। तो ब्लड हुँ, स्पैटर एनालिसिस अपने आप में एक फोरेंसिक साइंस का पूरा टॉपिक है। हुँ, जो कि मतलब ब्लड स्पैटर एनालिसिस उतनी ही ज़रूरी है जैसे कि इस बंदूक से गोली चली है या नहीं, जितना इसको पता करना ज़रूरी है, ब्लड स्पैटर एनालिसिस उतनी ही ज़रूरी है। यानी कि हुँ, विक्टिम की पोज़ीशन, कल्प्रिट की पोज़ीशन, nature of the weapon, nature हुँ, of the injury, everything can be jolted out from the blood spatter analysis or blood हुँ, pattern analysis. ओके। ये सर कमिंग टू द सुशांत सिंह राजपूत सर का केस सर अभी जो रिसेंट एक आई विटनेस आया है। नाउ दिस आई विटनेस हैज़ कम आउट आफ्टर 2 एंड अ हाफ इयर्स ऑलमोस्ट सवा 2 ढाई साल के बाद, जहाँ पे ही हैज़ सेड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स कि 30 साल उन्होंने काम किया है अपैरेंटली मेरे ख्याल में एंड डॉक्टर्स का नाम नहीं लिया। नाउ देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज़ कि कोई कह रहा है कि वो इतना ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहते, कोई कह रहे हैं कि ही डज़ नॉट रिमेंबर द नेम। इंटरव्यू में ये भी बोला कि कोविड किट पहन रखा था इसलिए पहचान नहीं पाया एंड ऑल दोज़ थिंग्स। व्हाट वाज़ योर फर्स्ट टेक? पहला रिएक्शन क्या था आपका जब एक अचानक से एक एविडेंस अपैरेंटली एक आई विटनेस सामने आता है, जिसका कोई तरीका नहीं है ये कोरैबोरेट करने का कि उस इंसान को कितना सच पता है या कितना झूठ पता है एंड ऑल दोज़ थिंग्स ऑन द फेस ऑफ इट। आपका पहला रिएक्शन क्या था सर? देखिए, मैं इस एरिया में हूँ, मुझे पता है कि डॉक्टर ज़्यादातर जो मेडिकल एग्ज़ामिनर्स होते हैं, उन जो एक्चुअली एमबीबीएस, एमडी इन फोरेंसिक मेडिसिन है, वो पोस्टमार्टम नहीं करते। अधिकतर हुँ, लोग जो उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं, वो पोस्टमार्टम नहीं करते। दीज़ 4th क्लास एम्प्लॉइज़ और 3rd क्लास एम्प्लॉइज़ द सबऑर्डिनेट्स और इंटर्न, दे कंडक्ट द पोस्टमार्टम। तो अगर हुँ, वो बंदा आकर अचानक से कह रहा है कि मैंने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया और जो कि सच भी है, वो इतना बड़ा झूठ तो हुँ, बोलेगा नहीं, उसने जी। पोस्टमार्टम किया। और अगर उसने पोस्टमार्टम किया है, तो स्टाइल उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें सब हुँ, कुछ पता है सारे इंजीनियर हम हमको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। हमारे पास हुँ, और कोई रास्ता नहीं है बिकॉज़ he is not an eyewitness, he is the one who have conducted the autopsy हुँ, और पोस्टमार्टम स्टार्टिंग आपको तो डेफिनिटली उनका एविडेंस यहाँ पर बहुत बड़ा बन जाता है। पर स्टिल अभी कोर्ट के अगर हम कानून के हिसाब से चलें, तो वो खाली आँखों देखी बात बता रहे हैं। हुँ, ठीक है? उसको साबित भी करना पड़ेगा। उसको साबित करने के लिए उनके पास कोई फ़ोटोग्राफ हैं। अच्छा मैं लोगों से ये बता देना चाहता हूँ, मुझे जो लगा, जो मेरे पास जो पोस्टमार्टम के समय के फ़ोटोग्राफ्स आए थे इमेजेस, हुँ, वहाँ से भी आए मेरे पास। मुझे लगता है कि ऐसे ही रूप कुमार शाह जी जैसे कोई सोर्सेज़ रहे होंगे जिन्होंने वो जो फ़ोटोग्राफ सर्कुलेट की, हुँ, जो कि कोई और नहीं चाहता था कि करे क्योंकि रूप कुमार शाह जैसे बंदों को पता था कि ये कुछ गलत हो रहा है और उन्होंने फ़ोटोग्राफ सर्कुलेट की। हुँ, तो डेफिनिटली ही इज़ द राइट पर्सन टू नो मोर अबाउट दिस और मेरा फर्स्ट टेक ये था
हाँ, ये बंदा 2.5 साल बाद आया है, पर मेरे को ये समझ में आ गया था कि तब मे बी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से नहीं, मैंने छूटते ही, जब तक इनका इंटरव्यू मैंने देखा भी नहीं था, खाली हिंदी में जो टीवी पे दिखाया जा रहा था वही देखा था। मैंने छूटते ही कहा या तो बंदा रिटायर हो गया है, या हुँ, बंदे की जॉब चली गई है, हुँ, या बंदे को अब कोई प्रेशर नहीं है, अब दूसरी पार्टी हुँ, से कोई प्रेशर आ रहा है। तो ये हुँ, तीनों, देखिए इसमें पॉलिटिकल रीज़न है, मैं मानता हूँ, बिल इसमें बिल्कुल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट अनडाउटेडली, अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होता तो ये बात ये पहले भी बोल सकते थे। बिल्कुल। 2 साल पहले ही बोल सकते थे, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर हमें कुछ बेनिफिट दिला रहा है, हुँ, हमें सुशांत सिंह राजपूत केस में, जो कि सच है, जो बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। इन्होंने खुद किया पोस्टमार्टम, तो हुँ, ये सच बोल रहे हैं। मैं इनको सच मानता हूँ कि एटलीस्ट जो हियरसे एविडेंसेस है उनकी अपेक्षा तो ये मोस्ट क्रेडिबल एविडेंस है। हुँ, देखिए इन्होंने देखा है, इनकी बात को झुठलाना इतना आसान नहीं होगा किसी भी एक्सपर्ट के लिए, सीबीआई के लिए, किसी के लिए, क्योंकि इन्होंने किया है। और हुँ, 28 से 30 साल तक 50 से 60 हज़ार बॉडीज़ हुँ, डे एंड नाइट ये करते रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं 3000 से ऊपर केस कर चुका। मुझे पता है कि इसमें क्या है, उसमें क्या है, देखते ही बता देता हूँ। किसी को मानना है मानो, नहीं मानना है मानो, सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन है। पर मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ओपिनियन ये कहता है, तो डेफिनिटली रूप कुमार शाह का जो ओपिनियन है, वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन ही माना जाएगा, क्योंकि वो हुँ, पोस्टमार्टम करते रहे हैं। डिग्री से हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता है स्टाइल जी यहाँ पर कि उनकी डिग्री क्या रही है, वो क्या क्वालिफ़िकेशन रही है। बात रहता है कि उन्होंने वो सब सीख लिया है। आप एक हुँ, कारपेंटर देखिए, एक कारपेंटर के पास कोई डिग्री नहीं है, हुँ, पर मैं एक पीएचडी हूँ, आप मुझसे कहें कि इस लकड़ी को ऐसे काट के दिखाओ, मैं पीएचडी होने के बाद भी उस लकड़ी को वैसे नहीं काट सकता जैसे एक कारपेंटर करेक्ट, काट सकता है। तो करेक्ट। उसी तरीके से ये एक्सपीरियंस है कि बॉडी के इंसिजन कैसे देने हैं, क्या मार्क दिखाई दे रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो डॉक्टर्स को बताते हैं कि लिवर कंजेस्टेड है साहब, लंग कंजेस्टेड है साहब, ब्रेन हुँ, कंजेस्टेड है साहब, ब्रेन में हीमरेज है। यही वो लोग हैं जो बताते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुँ, है, हम स्टूडेंट्स हुँ, को और जो ऑटोप्सी की ट्रेनिंग पे ले जाते हैं, तो ये सब देखते हैं कि वही लोग करते हैं और डॉक्टर्स को वो खाली बताते हैं। हुँ, तो बिल्कुल सच्चा मैं इनको मानता हूँ कि यहाँ पर ये सच बोल रहे हैं। हाँ, ये है कि देर से आए, ये क्यों देर से आए, तो उसका उन्होंने कारण बताया कि मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है और मैं इन्फ्लुएंस में था, मुझे नौकरी बचानी थी, जान बचानी थी, अब मुझे परवाह नहीं है जान की। तो कोई ना कोई बैकअप है, और अच्छी बात है बैकअप है तो, बस हम चाहते हैं सच सामने आए। जो हम 2 हुँ, साल से 2.5 साल से हल्ला मचा रहे हैं, हम लोग जोर दे रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं लग रहा है, और अब एक हुँ, बंदा आके बोलता है जो कि खुद एक्सपर्ट है, हुँ। तो डेफ़िनिटली उसकी बात में दम है। सो वोंट इट बी वियर्ड टू से सर कि चूँकि जैसे आपने बोला कि इन लोगों का काम होता है डॉक्टर्स को बताना कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है लिवर में या ब्रेन के अंदर या फिर हार्ट में ये दिखाई दे रहा है, किडनी में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है एंड ऑल दोज़ थिंग्स। जो इंसान खड़ा होके ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा डॉक्टर को, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उस इंसान को ये नहीं पता कि कौन-सा डॉक्टर उस टाइम पोस्टमार्टम कर रहा है, उनका नाम, उनकी पहचान? और इज़ इट जस्ट द फ़ियर जैसे लोग कह रहे हैं कि डर है कि वो नाम नहीं लेना चाहते? डू यू थिंक इट्स फ़ियर और देयर इज़ मोर टू रीड? वो पब्लिकली नहीं बोलना चाहते, मे बी जब सीबीआई स्टेटमेंट लिया होगा तो डेफ़िनिटली उन्होंने बताया होगा। वो हुँ, पब्लिकली नहीं बोलना चाहते, और वो सही भी है। कोई भी हुँ, अच्छा बंदा ये काम नहीं करेगा कि पब्लिकली किसी को डिफेम करे जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ भी नहीं, उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया। अगर वो पब्लिकली आके नाम बोल देंगे, तो सीबीआई हुँ, बोलेगी बाद में हमारी अब ज़रूरत क्या है? हुँ, आपने तो पहले ही हल्ला मचा दिया, अब आप उन्हीं को बता दीजिए, उन्हीं से आप कर लीजिए। तो ये हुँ, होगा, तो डेफ़िनिटली उन्होंने इसलिए नहीं बोला है, और डर तो भई सबको ही रहता है, बिल्कुल। तो सर सबको परेशानी एक जा रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन भेजा है जूडी जी ने कि द विटनेस मेंशन्ड अबाउट द ब्रूज मार्क्स ऑन सुशांत सिंह राजपूत स्पेशली हिज आईज बट व्हेन पिक्चर्स ऑफ द फ्यूनरल वेयर came out in media nothing can be seen do you think these bruises were covered up इसका सर मेरा ओपिनियन में बिफोर यू आंसर टू दिस मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी इसको कवर अप किया गया हो क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जब वीडियोस आने शुरू हुए थे एक मेकअप आर्टिस्ट को वहाँ पे पाया गया था सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इंजरी मार्क्स को छुपाने की कोशिश करी गई है सर बट योर ओपिनियन ऑन दिस नो, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी मेकअप आर्टिस्ट वाली थ्योरी को बिल्कुल सच मानता हूँ, क्योंकि मार्क्स जैसे बेड पर थे, जब बॉडी बेड पर पड़ी थी, वो हम्म मार्क्स पोस्टमार्टम बेंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हम्म फिर जो क्रेमेटोरियम में हम देख रहे हैं, तो जो बॉडी की शेप है, हर चीज़ है, चेहरा है, वो बहुत ही अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इतनी जल्दी इतनी इतनी स्वेलिंग, या तो फिर डेथ 13 से पहले ही, मतलब मैं समझता हूँ कि काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, तब इतना
जो बॉडी में हम कहते हैं फ्लूइड एक्युमुलेशन जो होता है, वो बॉडी इतनी फूल जाती है, इतना हो सकता है, और जी। मार्क्स तो छुपाए गए हैं, मार्क्स तो हुँ, छुपाए गए हैं। आपने देखा बॉडी कितनी बुरी तरह से बंधी हुई थी। मैं इसको बुरी जी। तरह से ही कहता हूँ, ऐसे किसी को बाँधना जैसे कि बॉडी पूरी डिसमेंटल हो चुकी हो। हुँ, बिल्कुल। ऐसे किसी को बाँध के ले जाना, और एक आप जानते हैं एक वीआईपी बंदा है, पीपल वांट टू लुक एट हिम, बहुत लोग आएँगे वहाँ पर देखना चाहेंगे, तो पूरी बॉडी को इस तरह से ढक देना। और हुँ, ऐसा नहीं होता है कि पोस्टमार्टम में कभी लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि चेहरा नहीं कटा हुआ था। नहीं, नहीं, चेहरा कभी नहीं कटता पोस्टमार्टम में। 2 हुँ, इंसिजन, एक गैस्ट्रॉइड प्रोसेस से एक कान के पीछे से लेकर ऊपर से दिया जाता है, इसको खोल दिया जाता है। तो वो हुँ, भी अगर सिलाई होगी भी तो ऊपर ही होगी, पर मुझे हुँ, लगता ही नहीं कि पोस्टमार्टम कभी भी कंप्लीट हुआ था। मैं सच बता रहा हूँ, आज आपके चैनल पे ये फिर से बोल रहा हूँ, और शायद रूप कुमार शाह जी इस बात पे बाद में मोहर लगा देंगे कि हुँ। पोस्टमार्टम कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था। एंड उसका रीज़न क्या हो सकता है? दे न्यू किस लिए मारा गया है? दे ऑलरेडी न्यू कि केस को दबाना है, ज़्यादा इस पे दिमाग लगाने की ज़रूरत हाँ, नहीं है, केस जस्ट गेट दबाना है। रिड ऑफ द ये बॉडी। रीज़न था कि इसमें कोई ज़्यादा छानबीन नहीं करनी है, रफ़ा-दफ़ा करके हुँ, इसको सुसाइड केस जो भी करार देना है, इसको करो। इसीलिए हुँ, पोस्टमार्टम कभी कंप्लीट उन्होंने शायद किया ही नहीं, क्योंकि जो स्टिचेज़ होने चाहिए थे नेक पर या कहीं पर, जितना भी मैं देखूँ, वो कुछ भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, हुँ। तो वो नहीं थे। हालाँकि सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है। जी। तो एज़ एन एक्सपर्ट क्या ये शुरुआती चीज़ें जो ये दिखाई दे रही थी पोस्टमार्टम उतने तरीके से ना होना या फिर जो बॉचअप्स दिखाई दे रहे थे या फिर जो अ, इनकंसिस्टेंट रिपोर्ट्स आ रही थी कि किस टाइम पे मौत हुई, किस टाइम पे उनको देखा गया, जूस पिलाया गया था, फिर जूस अंदर बॉडी से कुछ निकला नहीं, फिर ड्रग के एंगल आने शुरू हुए, फिर अलग-अलग तरीके के काफ़ी ऐसे वीडियोज़ भी निकले, काफ़ी ऐसे फ़ोटोज़ भी निकले जहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग सुशांत सिंह राजपूत को मैन हैंडल कर रहे थे अलग-अलग पार्टीज़ में, उस तरीके की सिनेरियो सीन आए। क्या आपने ये सब कंसिडरेशन में लिया व्हेरेइन यू फॉर्म्ड एन ओपिनियन कि ओके दिस इज़ द केस दैट मेबी जिसमें थोड़ी डिगिंग की ज़रूरत है एंड लोगों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है? हर एक चीज़, जो भी पोस्टमार्टम में लिखी थी रिपोर्ट में वो, और जो एविडेंसेस जो लोग बोल रहे थे, जो स्टेटमेंट, चाहे वो नीरज का स्टेटमेंट हो, केशव का हो, पिठानी का हो, जिसका भी हो, हर एक स्टेटमेंट को मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोरिलेट करने की कोशिश की, और मुझे कहीं भी सच्चाई नहीं दिखाई दी। या तो हुँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलती थी, पूरा पूरा हुँ, बॉचअप था, या वो सब झूठ बोल रहे थे। हुँ, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे तो दोनों ही चीज़ बिल्कुल थोड़ी-सी गलत मुझे दिखाई दे रही थी कि पोस्टमार्टम में भी कमी है। रिपोर्ट में आप रिपोर्ट देखेंगे, वो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग रिपोर्ट है। टाइम हुँ, ऑफ डेथ का ना होना, मैनर ऑफ डेथ का सही तरीके से पता ना होना, और जो सिग्नेचर वाली बात मैंने बहुत बार की है अपने चैनल पर कि 5 डॉक्टर्स के सिग्नेचर हैं, पर डेट किसी एक ही आदमी ने लिख दी है, और सिग्नेचर भी 2 सिग्नेचर एक जैसे मिल रहे हैं। तो पता नहीं 5 डॉक्टर वहाँ पे थे भी या नहीं, या कब हुँ, साइन लिए गए, कैसे साइन लिए गए, ये तो कुछ पता नहीं है। तो बॉच ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और बहुत ही बुकिश लैंग्वेज है। हुँ, मैं आपके चैनल पे फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही बुकिश लैंग्वेज, जैसे बुक में मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, बुक में सिर्फ यही स्टैंजा सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, और वैसे ही कॉपी पेस्ट उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? या तो उनका फॉर्मेट बना हुआ है ऐसा ही कि किसी की हुँ, सुसाइड केस की फॉर्मेट उठा के उन्होंने वहाँ पे छेप दिया कि हुँ, इस तरीके से, बस ये कोई जाए भी बाहर तो ये सुसाइड केस लगेगी। हुँ, डेफिनिटली या तो ये हुआ है, और वो जो सारे स्टेटमेंट थे नीरज और सिद्धार्थ रानी, उन पर तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता। वो तो पूरा ही मतलब एकदम ही झूठ वो बोल रहे थे। हुँ। और इन सब चीज़ों के बीच में सर फिर अचानक से गवर्नमेंट थोड़ी-सी एक्टिव हुए एंड दे सेड कि दिशा सालियान के केस के लिए एक एसआईटी का गठन करेंगे। अब एसआईटी का हमने सर यहाँ पे बड़ा सही तरीके का हमने डेफिनिशन किया था कि एसआईटी को प्रोनंसिएशन है सिट यानी बैठना। तो उसको बैठा दिया गया है, अब वो उठ के कुछ काम करेगी, नहीं करेगी। डू यू थिंक अगेन आई नो थोड़ा हो सकता है फॉरेंसिकली हम इस केस को यहाँ पे अटैच ना कर पाएँ एक-दूसरे से। But in terms of the hypothesis of one case leading to another murder, do you think एसआईटी का कुछ होगा? They are going to find out anything या सिर्फ़ एक खाना पूर्ति है और just for the sake of it क्रिएट किया गया है? अभी तो मुझे लगता है कि लोगों को चुप कराने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है, क्योंकि इतने टाइम के बाद अब एसआईटी बन रही है, इसका मतलब अब कोई एविडेंस तो है नहीं। देखिए, हुँ, एसआईटी बनती तो तभी की तभी बने, तो बहुत हुँ, ज़्यादा बेटर रहता है, पर इतने टाइम के बाद अब एक एसआईटी का आप गठन कर रहे हैं, और हुँ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में भी हो सकता है कुछ सामने आए, पर मुझे लगता नहीं है, जहाँ पर सचिन वाजे जैसे लोग, और जहाँ पर परमवीर सिंह जैसे लोग, जो हमने उनके बारे में बाद में जाना, मीडिया के थ्रू जाना हमने, जी, तो मुझे लगता है कि इसमें और कुछ ज़्यादा निकलेगा। हुँ। मुझे तो मुझे शक सर लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा निकलेगा।
कमिंग टू द नेक्स्ट केस सर, अंजलि केस के बारे में, मैं पहला रिएक्शन तो आपसे ही जानना चाहूँगा, आपने ड्रग केस क्यों बोला इसको, कि व्हाट वाज़ योर रीज़न कि ड्रग एंगल निकलेगा इसके अंदर, एंड व्हाट हैज़ बीन योर ऑब्जर्वेशन इस सारे केस में? क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो किया था सर, एंड आई वाज़ हुँ। वेरी ओपन अबाउट इट कि इस केस में अभी कुछ ऐसा निकलेगा जो मॉरली या एथिकली वुड बी इनकरेक्ट, एंड ड्रग्स ऑब्वियसली इज़ पार्ट ऑफ हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ मॉरली एंड एथिकली। बट अगर आप इस केस को थोड़ा रोशनी देना चाहें सर, कि व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस होल केस? बिकॉज़ काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी देखिए, स्टेटमेंट्स है हर पार्टी की तरफ से। फॉरेंसिक में एक बड़ी चीज़ होती है कि टाइम ऑफ इंसिडेंट हुँ, कितने बजे हुआ? तो जब हम बात करते हैं टाइम एंड लोकेशन, जब हुँ, हम बात करते हैं कि रात के 1 डेढ़ बजे ओयो होटल में और न्यू ईयर पार्टी, दोस्त, एन्जॉयमेंट, तो हम वहाँ पर सीधे से ये हिसाब लगा सकते हैं। आजकल की जो पीढ़ी एन्जॉयमेंट करती है, सभी को पता है। कोई हुँ, भजन कीर्तन तो वहाँ पे गीता का पाठ करने तो कोई गया नहीं ओयो होटल में, ठीक है? जी, तो इस बात से पता लगा, और जैसे ही वो जवाब आया, स्टेटमेंट आया वो ओयो होटल वाले का, कि जब किसी ने बोला कि ड्रिंक की हुई थी, हुँ, तभी मैं समझ गया ड्रिंक का केस नहीं था, ड्रिंक के केस में इतना नहीं हो सकता। और जो लड़ाई हो रही है, वो कहीं न कहीं कोई ना कोई, मुझे तो वैसे लड़कों पे शक था कि लड़के कहीं से ड्रग ले दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। पर यहाँ हुँ, पे तो लड़की निकली, और आज तो पता चला है कि उसके पास से इतना गाँजा, मैं अभी कोई न्यूज़ पढ़ रहा था कि इतना गाँजा उसके पास से 10 बरामद किलो, हुआ है, 10 किलो 10 आगरा किलो। आगरा में अरेस्ट हुई थी ये। मैं भी आगरा से ही हूँ, पर तो एनीवेज़ ये हर जगह चलता है। और 10 किलो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, वो पहले से ही वो बेल पर थी, वो पहले से जी, बेल पर थी। और अब इस एंगल को अगर हम देखें, आज की डेट में अगर हम इस एंगल को देखें, तो अब ये जो रुख मुड़ेगा, या तो अंजलि को बहुत कुछ पता लग चुका था, वो उसने कहा कि मैं सबको बता दूँगी, ये होगा, वो हुँ, होगा। इस केस में हुँ, हुआ है, या तो ये हो सकता है सिर्फ़ मर्डर का कारण, अदरवाइज़ हुँ, ये एक्सीडेंट बनेगा और नेग्लिजेंस बनेगा। पर हाँ, डेफ़िनिटली ड्रग के केस में सज़ा जो होती है, वो तो होगी, क्योंकि 10 हुँ, किलो गांजा इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और पहले से भी उसके पास जो है, वो पहले से ही अरेस्ट एक बार हो चुकी थी और बेल पर थी हुँ, लड़की। हुँ, खैर उसके बारे में, खैर किसी लड़की के बारे में हम ऐसा बात करना नहीं चाहते, बट डेफ़िनिटली जब हम समाज में ये देखते हैं, हम तो वही बोल रहे हैं स्टाइल जो हमने देखा, जी, जो हमने सुना, ठीक है? जी, तो उसके बेस पर तो डेफ़िनिटली यहाँ पर एक, मुझे मुझे जो अभी लगता है, एक बहुत बड़ा रैकेट खुलेगा, और ये हुँ, रैकेट भी बॉलीवुड से जाके जुड़ेगा। मैं आपको ओके, पक्का कह, वो इसलिए कह रहा हूँ, 10 किलो गांजे होने का मतलब किसी के पास है कि ही और शी इज़ रिलेटेड और कनेक्टेड टू अ बिग कार्टेल। राइट, ये बिग कार्टेल आते हैं, ये वही बिग कार्टेल्स होते हैं जो बाकी जगह भी सप्लाई करते हैं। ये देखिए, हुँ, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसे डीलर्स होते हैं, इनका रैकेट कैसे चलता है कि महाराष्ट्र का एरिया तुम्हारा, यूपी का हुँ, एरिया हमारा, इधर का हमारा, और बाकी हुँ, इनके ऊपर एक सरताज बैठा होता है, ठीक है? अक्सर तो वो सब पता रहता है, तो ये एक बड़ा कार्टेल फिर से खुलेगा यहाँ से। तो ड्रग कैसे देश में आ रही है, किस तरीके से स्मगल होके, और किस तरीके से हालाँकि गाँजा तो वैसे भी नॉर्मली मिल ही जाता है, पर 10 किलो हुँ, का अमाउंट मिलना, जो हुँ। क्वांटिटी है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी है। क्वांटिटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ बताती है। जी। सर, आपने 2 चीज़ बोली यहाँ पे, कि या तो ड्रग एंगल में कुछ निकलेगा या फिर एक्सीडेंटल डेथ इसको साबित किया जाएगा। बट एक इन्फॉर्मेशन जो आज सवेरे ही मैंने पढ़ी सर, कि वन ऑफ द अक्यूज़्ड इन दिस केस, दीपक खन्ना जिसका नाम है, हुँ, ये जो लड़की है निधि, शी एक्चुअली वर्क्स फॉर हिम। वो उसके लिए ड्रग्स सप्लाई करती है आगे, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय दिल्ली पुलिस। सो अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर केस सर, क्योंकि हुँ, एक इंसान जो 2 दिन गायब रही, कि मैं डरी हुई थी इसलिए मैं सामने नहीं आई, मैंने कुछ बोला नहीं एंड ऑल दोज़ थिंग्स, घर में छुपी हुई थी एंड ऑल दोज़ थिंग्स। वो जो झगड़ा करते हुए पाई गई है, जो डिसीज़्ड है यहाँ पे अंजलि, उससे झगड़ा करते हुए पाई गई थी होटल के अंदर। इनके होटल के बाहर भी झगड़े हुए, किसी एक संदिग्ध इंसान के साथ स्कूटर के ऊपर इनको देखा भी गया, और हुँ, जिन लोगों की वजह से मौत हुई, जिसमें एक इंसान का नाम दीपक खन्ना है, उसका इसके साथ ड्रग एंगल निकला गया है। सो दे प्रोबेबली न्यू ईच अदर, सारे के सारे, एंड आई एम इंक्लूडिंग अंजलि आल्सो इन दिस, कि हो सकता है वो एक्सपोज़ करना चाहती हो, पता चल गया हो, बाद में मुलाकात हुई हो, जो भी हो, दैट इज़ समथिंग दैट पुलिस इज़ गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, आई एम प्रीटी श्योर। बट इट सीम्स बाय द लुक ऑफ इट कि एवरीवन न्यू ईच अदर, एंड इट कुड जस्ट बी अ वेल प्लान्ड थिंग, या फिर वही, जैसा कि मुझे पता चल गया मैं एक्सपोज़ कर दूँगी, अब इसका मुँह शांत करने की ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट।
देखिए, अब दीपक खन्ना का पता चला है, दीपक खन्ना के ज़रिए और पता अभी इसके पास जब निधि के पास 10 किलो थी, तो दीपक खन्ना के पास आप 100 किलो का मान सकते हो क्वांटिटी, कार्टेल जो होगा। और जी। ये एक बहुत बड़ा डीलर नहीं होगा, इसके ऊपर भी बैठे होंगे और ये हुँ, फिर वहीं जाके जुड़ जाएगा। हुँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और हुआ क्या होगा जब लड़ाई हुई, अगर मैं इसको अगर इसको मर्डर एंगल से देखूँ, क्योंकि बीइंग अ हुँ, फोरेंसिक एक्सपर्ट हर एंगल से देखना इसको ज़रूरी है। हुँ, तो यहाँ पे एक्सीडेंट और मर्डर 2 ही एंगल बनते हैं। अगर मैं इसको मर्डर एंगल से देखूँ तो मारा गया और वो कार में उसकी बॉडी इस तरीके से फँस गई, उन्होंने निकालने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने सोचा कि कार चलाते रहते हैं, अपने आप निकल जाएगी हुँ, और पड़ी मिलेगी। ये एक सिचुएशन है। और हुँ, दूसरी सिचुएशन ये है कि प्योरली एक्सीडेंट है, उन्हें पता ही नहीं हुँ, कि ये हो गया। पर हुँ, इस एक्सीडेंट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें अब खुल रही हैं। हुँ, ठीक है? अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमें मैं एक बार यहाँ पे सब लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर ड्रग के इन्फ्लुएंस में ये एक्सीडेंट हुआ है, मैं आपको हुँ, बता रहा हूँ। अंजलि की हुँ, बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग कार चला रहे थे, अगर वो जी, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का भी केस है या ड्रग के जी, इन्फ्लुएंस में थे, तो फिर इसको होमिसाइड यानी कि मर्डर बदलने में देर नहीं लगेगी। तो ओके, ये नेग्लिजेंस का केस नहीं रह जाएगा, फिर ये मर्डर हुँ, में तब्दील हो जाएगा। बहुत लोगों को लॉज़ पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो एक 2 चीज़ होती है, एक एक्टर्स रिया यानी कि आप जो एक्शन करते हैं, एक मेंस हुँ, रिया जो आपकी इंटेंशन होती है। हुँ, जब मैं ये जानता हूँ कि मैं ड्रग के नशे में गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये माना जाएगा कि मेरी इंटेंशन सही नहीं है, हुँ, क्योंकि मैं अपने को भी हार्म कर सकता हूँ, किसी और को भी हार्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हुँ। ये कल्पेबल होमिसाइड में बदल जाएगा और इसमें फिर 302 303 या कोई भी ऐसी धारा इसमें लगेगी। बट ऐसा क्यों सर कि अगर किसी ने ड्रग ले रखा है या ड्रंकन ड्राइविंग है तो नेग्लिजेंस उस टाइम पे नहीं बनेगा, वो मर्डर बन जाएगा? ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। अगर आप क्योंकि थोड़ा-सा एक बार एक रूल आपको दिया गया है, रेगुलेशंस दी हुई है, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ओके। ये पहले से ही पता है। इसके पीछे एक हुँ, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी स्टोरीज़ है, बहुत सारे केसेज़ हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, जो लॉ हुँ, ने ये ऑर्डर पास किया हुआ है कि हुँ, आप ड्रिंक करके ड्राइव करोगे और कुछ हो जाता है, तो वो प्योरली एक्सीडेंट में नहीं माना जाएगा। वो एक्सीडेंट में नहीं, क्योंकि बिकॉज़ योर उम, योर इंटेंशंस एंड योर एक्शंस वर नॉट क्लियर। ओके। ओके, कि आप अच्छी चीज़ के लिए जा रहे हैं। आपको हुँ, पता था कि हुँ, ड्रिंक करने के बाद ये हो सकता है, नशा करने के बाद ये हो सकता है, हुँ, इसको करने के बाद ऐसा हो सकता है, आपको सब पता था, आपने फिर भी ये किया। मान हुँ, लीजिए मैं स्टाइल जी से मतलब मैं स्टाइल जी से बड़ा चिढ़ता हूँ और मैं जानता हूँ कि स्टाइल जी यहाँ से डेली निकलते हैं और मैं हुँ, एक गड्ढा खोद देता हूँ बड़ा। हुँ, मुझे पता है इस रास्ते से डेली निकलते हैं। तो हुँ, मैं तो बस एक चीज़ ही करना चाहता था, मैं चाहता था स्टाइल जी के हाथ-पैर टूट जाएँ, हुँ, पर कुछ और हो गया। हुँ, भगवान कुछ और ही मंज़ूर था, तो हुँ, मुझे पता था कि इससे किसी की जान भी जा सकती है। हुँ, ओके, जानबूझ ये कल्पेबल होमिसाइड है, जानबूझकर किया गया कृत्य है, तो इसीलिए ओके। इसको मर्डर में तब्दील किया जा सकता है। मर्डर का चार्ज लग सकता है यहाँ पर। और इसमें ये चीज़ कितना इम्पोर्टेंस रखती है सर कि जो इंसान 2 दिन गायब रहा, अब जैसे एक इंसान का और नाम आया था इस केस के अंदर जहाँ पे उनकी जो लोकेशन थी उसको लोकेट किया गया था। दीपक का ही मेरे ख्याल में नाम था और आई एम फॉरगेटिंग, चैट रूम में अगर कोई मुझे एक बारी कन्फर्म कर सके प्लीज़। आशुतोष और समथिंग करके था। हाँ, जो जिसके बारे में ये बोला गया था कि बिकॉज़ ही वाज़ द ओनली पर्सन जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो उसको बोला गया था कि ब्लेम ले ले कि तू हमारे साथ था एंड ऑल दोज़ थिंग्स, बट उसकी जीपीएस लोकेशन निकाली गई फ़ोन के थ्रू, तो वो घर पे था बेसिकली प्राइमरीली। या नाउ जो ये लड़की जो 2 दिन गायब रही इन टर्म्स ऑफ कमिंग आउट एंड गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन, हाउ डज़ साइंस गो अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ लोकेटिंग कि सिर्फ़ उसकी जीपीएस लोकेशन ट्रैक करेंगे, कॉल डेटा रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे, कहाँ गई, किससे बात किया एंड ऑल दोज़ थिंग्स? व्हाट आर द ऑप्शंस जो कानून या आप जैसे लोग फॉरेंसिक लोग जो रखते हैं दिमाग में कि ओके दीज़ आर द थिंग्स हमें पता करना है कि 2 दिन इसका व्हेयरअबाउट्स कैसे पता किया जा सके? देखिए, आज की डेट में डिजिटल एरा में कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशंस बहुत बड़ा सबूत है। ये हुँ, बहुत बड़ा एविडेंस है। ठीक है? जैसे कि टू प्रूव अ स्टेटमेंट ट्रू और अदरवाइज़, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉरेंसिक में। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ थे ही नहीं, पर जीपीएस लोकेशन बता रही है कि वहाँ की जो जीपीएस लोकेशन से, तो उसको हुँ, जीपीएस लोकेशन को कॉन्क्रीट प्रूफ माना जाएगा। उसके आगे ये स्टेटमेंट नहीं लगा सकते वो कि मेरा मोबाइल फलाना लेके चला गया था, वो लेके चला गया था, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसको एक प्रूफ के तौर पर माना जाता है, एक कॉन्क्रीट एविडेंस के तौर पर माना जाता है। तो यही हुँ, अपने आप में इतना बड़ा एविडेंस बन जाएगा कि बाकी कुछ साबित करने की भी ज़रूरत नहीं बचेगी। जैसा कि हुँ, आपने कहा कि निधि ने पहले ही बोला था कि मैं घबरा गई थी, इसीलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया, ये वो।
अब जो उसके वो स्टेटमेंट थे, घबराने हुँ, वाले, ना बताना, वो सब खराब हो गए क्योंकि 10 किलो गांजा मिल गया। हुँ, कॉल डेटा रिकॉर्ड से सारी चीजें निकाली जाएंगी, किससे बात करती थी, कब बात करती थी, कौन डीलर। आपको क्या लगता है दीपक खन्ना को कैसे पकड़ा गया है? ये सब कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और लोकेशंस के थ्रू हो रहा है। जी, ऐसे ही ट्रैक होता है। अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, जो कि मुंबई पुलिस ने सुशांत के केस में नहीं चाहा। हुँ, ठीक है, अगर वो चाहती तो सब कुछ कर सकती थी। पुलिस के हुँ, पास इतने इतने रिसोर्सेज हैं, अगर वो चाहें तो किसी का भी मोबाइल ट्रेस करके कहीं पहुंच सकते हैं, और इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, और दिल्ली पुलिस पे तो बहुत अच्छे हैं। तो हुँ, बाकायदा, क्योंकि सीएफएसएल यहाँ पर है, एफएसएल यहाँ पर, स्टेट एफएसएल यहाँ पर है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, और अपने दिल्ली पुलिस के जो साइबर सेल है उसके पास भी इतने अच्छे हुँ, इंस्ट्रूमेंट है। हुँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जीपीएस के थ्रू ही ये सारा ये केस सॉल्व हो रहा है। और यही चीजें हो सकती थी सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी, कि कौन आया, कौन गया, किसकी लोकेशन कहाँ है, जो कि हुआ है या नहीं हुआ है, दैट वी डू नॉट नो। बट सर चूँकि आप साइंटिफिकली बात कर रहे हो और इंटेंट ऑफ द लॉ आल्सो कम्स इंटो क्वेश्चन यहाँ पे कि वेदर द लॉ अथॉरिटीज़ वांट टू सॉल्व द केस और नॉट क्योंकि सुशांत के केस में भी ऐसे काफ़ी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, चैट्स वगैरह आई थी ज जो शाह मैडम थी, जो सीबीडी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल किया करती थी, फिर दीपिका, फिर श्रद्धा, इन सब लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। बट एज़ ऑफ नाउ वी डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग इन दोज़ केसेस। सो वुड इट बी फेयर टू से इंडिया के अंदर एज़ ऑफ नाउ सर कि बिग केसेस आर ईज़ी टू डंप जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर इतने सारे लोगों का नाम आया, उनको उनके अगेंस्ट कोई एक्शन एज़ सच हमें लेता हुआ सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है बट इन दीज़ केसेस ये स्मॉल केसेस जो एक नॉर्मल सिटीज़न के हैं, पीपल आर वेरी एक्टिव लॉ अथॉरिटी वाले कि अच्छा इसको तो हम अभी अभी ऐसे एक्टिव सॉल्व है, कर देंगे। अभी एक्टिव है। अभी देखिए किसी बड़े का नाम आने दीजिए पीछे ड्रग कार्टेल में, फिर देखिए ये सब ठंडा पड़ जाएगा। हुँ, पता है, क्योंकि कभी कभी खैर मैं पुलिस के लिए देखिए, कुछ कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुनिंदा पुलिस वाले, सब नहीं, कुछ चुनिंदा पुलिस वाले बड़े लोग ये जानते हैं कि ये सब कहाँ से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है हुँ, कि ये ड्रग कहाँ से आ रही है, कौन क्या बेच रहा है, कहाँ पर कितना गांजा मिल रहा है, किसको मिल रहा है। पर कुछ चीज़ों को जाने दिया जाता है कि लेट इट बी अ यू नो अ नॉर्मल बिजनेस, दोज पीपल। हुँ, अब इसके पीछे बहुत कहानियां हैं, खैर किसी को यहाँ पे डिमीन करना नहीं है, पुलिस अपने आप में बहुत अच्छा काम करती है, पर ऐसी चीजें उनको कहीं ना कहीं पता रहती है। अभी कोई बड़ा नाम आएगा, कभी कभी वेट किया जाता है स्टाइल के, कोई बड़ा नाम आए और हमें कुछ कमाने का मौका मिले। हुँ। ठीक है, और उसके बाद फिर केस को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, प्योरली एक्सीडेंट करार देके फिर ये खत्म कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में, अ, जिसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है ये तो मुझे पता नहीं, करप्शन कहें या कुछ कहें, तो ये एक है, एक प्रॉब्लम। अदरवाइज अदरवाइज इतनी बार एक बंदे ने पीसीआर को कॉल किया, 12 किलोमीटर तक लड़की घसीटी गई, हुँ, और कोई पीसीआर, कोई पुलिस वाला नहीं आया। आप तो ये क्या है? अगर हम इसको क्या समझें? पता नहीं, मैंने एक रेडियो पे सुन रहा था कि 16,300 कुछ पुलिसकर्मी उस दिन पूरी दिल्ली में तैनात थे, बिल्कुल। न्यू ईयर। हुँ, 16,300 में से किसी को भी नहीं पता चला, किसी ने भी कॉल नहीं उठाई, ऐसा कैसे? तो पुलिस ने अपनी गलती भी मानी है वहाँ पर ये गलती ना बाद में मानने के लिए नहीं है कि हमारी गलती हो गई। उस हुँ। समय एक्ट करने वाली चीज़ थी, और जो उन्हें करनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल वही वाला सीन हो गया ना सर जैसे निर्भया कांड के दौरान हुआ था कि एक बस के हाँ, अंदर एक लड़की को पूरी दिल्ली के अंदर घुमाया गया कंटिन्यूअसली रेप करते हुए और ऐसी-ऐसी जो जिन एक्शंस को हम जैसे लोग बोल भी नहीं सकते एंड वी वी ऑल नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दो और यहाँ पे एक लड़की को ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर 16 किलोमीटर की रेंज में ऐसे उसको घसीटा गया। कहीं न कहीं तो खून निकला होगा ना सर। स्टाइल आपने फ़ोटो नहीं देखे हैं उसके, आपको नहीं मिले हैं। मुझे जिस रिसोर्सेज़ से मैंने फ़ोटो देखे हैं, आप देख भी नहीं सकते। ये हिस्सा आधा घिस चुका है, स्कल बाहर आ चुका है। जी। ये जो छाती की जो रिब्स हैं, रिब्स पूरी घिस के बाहर निकल चुकी हैं, बहुत बुरी हालत। 12 किलोमीटर तक किसी को रगड़ना, हुँ। है ना? ये एक बहुत ही दर्दनाक, इससे दर्दनाक मौत नहीं हो सकती, बहुत दर्दनाक मौत थी ये। और किसी पुलिस वाले ने सड़क पे खून नहीं देखा सर, किसी पब्लिक ने नहीं देखा, किसी ने फ़ोन नहीं और किया। गाड़ी वाले ने, अब देखिए, अब इसको मर्डर एंगल से क्यों थोड़ा जोड़ा जा सकता है कि जब कोई हमारी गाड़ी के नीचे आता है, किसी से टक्कर होती है, तो आवाज़ आती है, कुछ भी, एक कुत्ता भी आ जाता है, बिल्ली भी आ बिल्कुल। जाती है, तो ही पता चल जाता है कि क्या हुआ है। और एक एक इंसान को आप घसीटते रहे 12 किलोमीटर तक, आपको पता ही नहीं चला, तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो इसकी 2 ही कंडीशन है, या तो वो निकाल नहीं पाए उसे मरने के बाद गाड़ी से, मतलब बाहर खींच नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा ये निकल जाएगी, ये है, तो ये ये अगेन इट विल बी टर्न टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ओके। अगर कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ ही, तो हमको पहले पुलिस को बोला, भाई हमसे हो गया, अब क्या करें, हुँ, भागना क्यों है? तो वो हुँ, भाग रहे थे, इसका मतलब दे वर आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और समथिंग, और दे हुँ, वर रिलेटेड टू दैट पर्सन। हुँ, जितने भी थे वो उससे रिलेटेड थे, हुँ, तो ये चीज़ है। और उस बलेनो गाड़ी को भी देखा गया, फिर बाद में पहले भी बताया कि पहले यहाँ से देखा गया, वहाँ से निकलते हुए देखा गया। बहुत चीज़ें ये हुँ, सीसीटीवी फुटेज से चल रही हैं। तो आजकल हुँ, डिजिटल एविडेंस अपने में बहुत बड़ा एविडेंस है, चाहे वो सीसीटीवी हो, हुँ, या चाहे वो मोबाइल रिकॉर्ड्स हो, कुछ भी हो, हुँ। बहुत बड़े एविडेंसेस हैं। जी। सर, आपने विडंबना वर्ड का इस्तेमाल किया, चैट रूम में लोग कह रहे हैं कि वो मेरा शब्द है, तो मैं जीवन की विडंबना ऐसे ही जाने कैसी, एक सवाल जो माया जी ने भेजा है सर, वो स्क्रीन पे दोबारा ले आता हूँ कि शाहरुख खान गोइंग टू सपोर्ट अंजलि का फैमिली, कुड इट इंडिकेट ड्रग कनेक्शन बिटवीन बॉलीवुड ड्रग कार्टेल इन्वॉल्व्ड इन अंजलि केस और वाज इट जस्ट पठान मूवी का प्रमोशन फॉर शाहरुख खान? ये प्रोमो है, ये खाली प्रमोशन है अभी, बस चलाने के लिए कि कैसे ही मूवी चले। अभी तो हुँ, फिलहाल ये है, और का कनेक्शन किसका नहीं है? ये पूरा बॉलीवुड में हमने जो समीर वानखेड़े जी ने किया, हुँ, ठीक है? तो वो सब क्या था? वो सब यही तो था, पूरा कनेक्शन ही यही है। हुँ। तो पर ये अभी प्रमोशन के लिए है खाली, ये वैसे अजीब नहीं ये लगता सर, जेएनयू के अंदर टुकड़े-टुकड़े के नारे लगते हैं, तो वो छपाक का प्रमोशन करने के लिए दीपिका वहाँ जाके खड़ी हो जाती है। ऐसी कोई मौत दिल्ली के अंदर होती है, शाहरुख खान का देखा जाए तो कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट बन के बोलना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर ऐसी मौतें सर, ये पहला केस नहीं है, ये आखिरी नहीं है, इसके पहले भी बहुत हुए हैं एंड हुँ। अनफॉर्चुनेटली और होंगे। दैट इज़ हाउ द सिस्टम, दैट इज़ हाउ द सिक्योरिटी ऑफ दिल्ली इज़। बट हाउ कम बॉलीवुड ऐसे, मतलब इट साउंड्स सो वल्चरस कि अपनी मूवी के टाइम पे ऐसे केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस बन रहे हैं बिकॉज़ इट्स अ वेरी हीनियस क्राइम, वहाँ पे जाके प्रमोशन करना, दैट इटसेल्फ शुड गिव एन इंडिकेशन टू पीपल कि यार ऐसे घटिया लोगों को सपोर्ट ही क्यों करना जो किसी भी हद तक जा सकते हैं जस्ट बिकॉज़ कोई फ़िल्म आ रही है अपने नाम को ऊपर रखने के लिए एंड ऑल दोज़ थिंग्स। हाँ, बिल्कुल, इसी केस के लिए क्यों? अगर एसआरके को हेल्प करनी है, तो तमाम जो है रेप विक्टिम्स हैं और सीनियर सिटीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी संस्थाएँ, उनको करें, लगातार करें, उनके पास तो इतना पैसा है, वो लगातार कर सकते हैं, तो इतना प्रोमो करने की एंड टाइम पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हुँ, आप इतना अच्छा काम पहले से ही करते रहेंगे, तो प्रोमो करने की एंड टाइम पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जी। यहाँ पर तो ये सीधे प्रमोशन स्ट्रैटेजी मानी जाएगी, वही चीज़ है। जी। हुँ। सर, स्टिपुलेटेड टाइम से ज़्यादा ले लिया है मैंने। मैं आपका एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूँगा सर बोथ केसेस के ऊपर, एसएसआर केस पे एंड अंजलि केस के ऊपर। वेयर डू यू सी इट गोइंग एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशंस? हमारी ऑब्वियसली यही रहती है कि केसेस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। पहली बात तो ये है कि ऐसी चीज़ें ना हो, बट दीज़ आर केसेस नाउ, सो वेयर डू यू सी इट गोइंग? 2.5 साल तो सुशांत को हो गया सर। देखिए, मुझे बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई देती है, मैं क्लियरली आपसे बोलूँ, भले ही 2.5 साल हो गया, पर सीबीआई ने क्लोज़र नहीं दिया। हुँ, तो क्लोज़र ना देना, इसके कई कारण हो सकते हैं कि उनके पास कुछ है और हुँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अदरवाइज़ उन्हें सुसाइड का क्लोज़र देना होता, सुसाइड करके तो वो बहुत पहले दे चुके होते। हुँ, और ये सिंपल सुसाइड केस उन्हें भी नहीं लगा, ये इसीलिए उन्होंने क्लोज़र नहीं दिया, जो मैं हुँ, समझता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ में, किसी केस में टाइम ले रहा हूँ, तो उसका ये 2 ही मतलब है, या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हुँ, या मैं कहीं गलत दिशा, कोई गलत एक्शन ना हो जाए, कोई गलत चीज़ ना निकल जाए, इसलिए मैं उसमें टाइम ले रहा हूँ। तो इसलिए सीबीआई उसमें टाइम ले रही है, यहाँ पे मुझे पॉज़िटिव दिखाई देता है। और अंजलि के केस में आप आगे देखिए, बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल खुलने वाला है, और उसके बाद यही पता चलेगा कि जो निधि के तार हैं, वो कितनी दूर तक जुड़े हुए हैं। उसको अभी थोड़े दिन बाद ये आएगी कि उनको छूना मतलब इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। जो लड़की बेल पर बाहर होकर इतना बड़ा ड्रग का धंधा फिर से कर सकती है, तो हुँ। वो इतनी आसान चिड़िया नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। बिल्कुल सर, कंप्लीटली एग्री विथ यू। भूपेश सर, एक बारी फिर से धन्यवाद आने के लिए और थैंक जस्ट स्टिपुलेटेड टाइम तो उससे ज़्यादा लिया। होपफुली इस बारी ज़्यादा लंबा गैप नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप आएँगे नहीं, तो नहीं, 1 साल का गैप नहीं होगा। एनी टाइम जो लोग सच्ची बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, कॉन्क्रीट बात करते हैं, मैं उनके लिए और वो मेरे लिए हमेशा तैयार हैं। मेरे को ये अच्छा लगता है, और मैं एनी टाइम फॉर यू। और ऐसे भी लोग हैं स्टाइल जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे सबूत देना चाहते हैं, अलग-अलग बातें कह रहे हैं कि हमारे पास ये सबूत है हुँ, और ये हो चुका था, वो हो जाता है। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं मानता। हुँ, मैं खुलेआम नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि ऐसे लोग मुझे अप्रोच ना करें, ठीक जी, है?
उनके पास कोई क्रेडिबल थिंग नहीं है, वो उनके हिसाब से वो सबूत हो सकता है, पर हुँ, मेरे हिसाब से वो सबूत नहीं है। अगर इतना ही बड़ा सबूत उनके पास है, तो वो हुँ, ये क्यों कहते हैं कि सीबीआई ने उनकी नहीं सुनी, इसने उनकी नहीं सुनी, तो मैं क्या कर लूँगा फिर उसमें? आप बताइए। मैं उसको बिल्कुल। टेलीकास्ट करके किसी भी तरीके से मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं हुँ, साइंटिफिक पर्सन हूँ, मैं साइंस की ही बात करूँगा, साइंटिफिक बात करूँगा, जो मेरे को नहीं लगता सही, वो मैं हुँ, बात नहीं कर सकता। आपके पास कितना ही बड़ा सबूत हो, हुँ, किसी ने कुछ भी कहा हो, मैं उस पे बात नहीं कर सकता। तो प्लीज़ ऐसे लोग मुझसे दूर रहें, मुझे सही चीज़ भेजें, अगर कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस है, अच्छा उसको भेजो, उसको मैं दिखाना पसंद करूँगा साइंटिफिकली, अदरवाइज़ नहीं। और आपके चैनल मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है, आप बहुत ही सटीक टू द पॉइंट सही बात करते हैं। मैं लास्ट टाइम भी आपका अंजलि वाला शो शायद मैंने कुछ देर के लिए जो ऑन ऑफ किया था, तो बड़ी अच्छी लगती है कि ये बंदा है बहुत ही टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड क्लियर बात करता है, ना इधर की ना उधर की। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तक लगा रहेगा, अपने चैनल को चलाना है तो आओ जुड़ जाओ, तुम भी जुड़ जाओ, ये भी जुड़ जाओ, वो भी जुड़, ये चीज़ नहीं है इस बंदे में, और ये चीज़ मुझे आपकी अच्छी लगती है और थैंक यू सर, इसीलिए हम साथ हैं। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। जल्दी आपको फिर से बुलाऊँगा सर, नमस्कार। जय श्री राम सर। जय हिंद। थैंक यू। तो ये थे जी भूपेश सर, थोड़ा आज फोरेंसिक साइंस को कवर करने की कोशिश करी मैंने स्टार्टिंग में बिकॉज़ काफ़ी लोगों को सुनने में वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, पर उसके जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर नहीं है। फ्यूचर में फिर से बुलाऊँगा सर को मैं, मेरे दिमाग में और कुछ आइडियाज़ हैं फोरेंसिक लॉ, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स, जो उनके साथ बात करके वी आर गोइंग टू टेक हिज़ इनपुट्स ऑन। हेल्थ अभी भी परफेक्ट नहीं है, इस टाइम आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम दिस टाइम टू रिकवर, आई डोंट नो क्या रीज़न है उसका। बट एनीवेज़ सो दिस वाज़ इट फॉर टुडे। कल कितने बजे कल हो सकता है शायद मैं थोड़ा जल्दी लाइव आऊँ, 10 बजे ना आऊँ, वो मैं दोपहर तक आप लोगों को बता दूँगा कि किस समय पे सेशन होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी समथिंग अबाउट अ करंट टॉपिक व्हिच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। इस वीडियो को भाई थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फेसबुक के ऊपर जाके एक लाइक छोड़ के आओ, वहाँ पे एक कमेंट छोड़ के आओ। And I'm going to see you probably tomorrow anytime which is not 10 o'clock but sometime before that. अपना ध्यान रखना। आज समय देने के लिए शुक्रिया। जय श्री राम, जय हिंद, टेक केयर, बाय।